जनों, मैं यहाँ पशुपतिनाथ के समीप में पशुपतिनाथ को समीप में आज हाम्रो भारत का प्रधानमंत्री महामहिमज्यू मोदीज्यूमा को यो अघोषित नाकाबन्दीले गर्दा हुँदै गइरहेको यो अत्यन्त जटिल अवस्था सिर्जना भएको र उहाँलाई यो कार्यक्रम यो परिणामबाट चाहिँ उहाँलाई अदृश्य रूपमा एउटा नेपाली जनतालाई दुःख दिएकोमा पक्कै पाप लागेको छ र त्यो पाप मोचन होस् र यो पूजाले उहाँको प्रायश्चित्त पनि होस् र उहाँलाई सद्बुद्धि सधैँ आइरहोस् भन्नको लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली मान्यजनहरू र नागरिक समाजकादेखि लिएर ठुला हाम्रा कलाकारजीहरू मार्फत र महामहिमज्यू स्वयं मोदीज्यू यहाँ आएर उपस्थित भएको हुनाले उहाँलाई हामी करताल ध्वनिका साथ जोरदार स्वागत गरौँ र उहाँको हामी ओम वृष्णु विष्णु अग्नि प्रत्यग्राम वृष्णु विश्वा गतिराभिवेशः ओम स्वस्ति श्री दीपनारायणाय नमः महामहिम मोदी महाजनस्य बुद्धि सुबुद्धि प्राप्ति हो भेज के इसीलिए आपको क्षमा पूजा करना है। वो नेपाल का बहुत विद्वान पंडित जी ने आपको प्रायश्चित संकल्प करवाया है। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत ओम विष्णु अद्येह श्रीमद्भगवतो महापुराण पुरुषस्य विष्णुराज्ञ प्रवर्तमानस्य सकल जगत सृष्टिकारणो ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पनादिपते मनो सप्तमे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलयुगस्य प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्ते भरतखण्डे नेपाल देशे नाकाबन्दी देशे भारत सरकार अधिकृत अप्रत्यक्ष रूपेण अत्र नाकाबन्दी कृतेस्मिन् अस्मिन् देशे अत्र हमरा अस्माकं महामहिम भारतः देशस्य प्रधानमन्त्री श्री साउन मासे आगत बेलायां महामित्र अधुना अस्माकं मित्र वयं न जाने अतः वहाँ अत्र तथा भारतदेश स्थितस्य दिल्ली राजधान्यां तिष्ठतः तत् नेपालदेशे जनताय मुखे तत् जलमपि न ददाति इति अतः पेट्रोलियम पदार्थस्य तत्र आयात निर्यात ठप्प कृत्वा वहाँ पशुपतिनाथस्य कृते स्वयं पूजा कर्तुं अत्र महामहिम मोदी नरेन्द्र मोदी ज्यू पाप अत्यंत निकृष्ट वर्तते तस्य सम्पूर्ण नेपालीहरूको जय होस् भन्नुहुन्छ मुखमुखै चाहिँ मनमा नै के भन्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन र अब क्षमा पूजा मार्फत अब हामी शिवजीको मूल पूजा विशेष पूजा गर्न गइराखेका छौं र उहाँलाई हामी पञ्चामृतको घडा सहित हामी उहाँको शिवजीको विशेष पूजा उहाँको हातबाट गराउन गइराखेका छौं। नमोसे गुरुगन्धवाता शिवेन वचसा गिरिशाचा बदामसे जदाना सर्वमे जगदत्मनो सुमनासत अद्यबोधदविभक्ता प्रथम ददतः महामहिम प्रधानमन्त्री आधुनिक प्रजातन्त्र देशस्य महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महाराजस्य करणतम कमलद्वारा पूजा अस्माभिः कृतः अस्य क्षमा याचना प्रार्थना पापमोचनं बुद्धि सुबुद्धि प्राप्त्यर्थं कुबुद्धि निवृत्त्यर्थं दुष्ट बुद्धि हरणार्थं पापमोचन प्रायश्चित्त क्षमा प्रार्थना क्षमा पूजा वयं करिष्यामहे। ओम
आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरः ॐ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं सुरेश्वर यत्पूजित मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरः ॐ यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं चेद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवः प्रसीद परमेश्वरः ॐ कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् ॐ नमः शिवाय भारतवर्ष को शांति शान्तिरेव शान्ति पेट्रोलले चाहिँ हान्न पर्ने मोदीजीलाई त्यसले अखण्ड मित्र हो र हाम्रो युगदेखिको सम्बन्ध अहिले आएर अलिकति चिसिएको छ। आप समझ रहे र नेपालीहरूलाई असाध्यै कष्ट भइरहेको छ। हामीले हाम्रो देशको संविधान बनायौँ। हाम्रो देशको संविधान हामीले मधेसको लागि पनि बनाएका हौँ, पहाडको लागि पनि बनाएका हौँ, हिमालको लागि पनि बनाएका हौँ र केही मधेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चित्त बुझेको छैन र उहाँहरूलाई हामी हाम्रै देशबाट चित्त बुझाउने कोसिस गर्दैछौँ। किनभनेदेखि यो हाम्रो आफ्नो देशको समस्या हो। हामी मधेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चित्त पटक्कै दुखाउन खोज्दैनौँ, दुखाउन दिन हुँदैन। तर यो न्युमा भारतबाट हामीलाई नेपाली जनतालाई यो इन्धन नपठाएर, विशेष गरिकन इन्धन नपठाएर हामीले धेरै नै दुःख पाइरहेका छौँ र नेपालीहरू धेरै नै रोइरहेका छन् भारतको व्यवहारले गर्दाखेरि। र मैले अलिकति नेपालीहरूको आँसु सङ्कलन गरेर लिएर छु। यो नेपालीको आँसु असली नै हो। यो पूजा पनि हेर्दा नकली जस्तो लाग्दा असली नै हो। सबैको मनको भावना यो पूजाले व्यक्त गरेको छ। हामी अहिले शङ्कराचार्य मठको प्राङ्गणमा उभिएर पूजा गर्दैछौँ, त्यो पनि क्षमा पूजा। जमिन मुनिबाट आएको इन्डियन प्लेटले चाइनिज प्लेटले ठोकेको हुनाले क्षमा पूजा गर्नुभएको। जमिन इन्डियन प्लेट जमिन मुनिबाट किन आयो भनेर पूजा गरेको थियो। अहिले जमिन माथिबाट फेरि इन्डियन प्लेट नाकाबन्दीको रूपमा आएको हुनाले पूजाको रूपमा पूजा गरेको हौँ हामीले। मोदी जी ये नाकाबंदी करना आपको नहीं शोभा नहीं देता है। मोदी जी देखिए, ये नाकाबंदी करना और बिन लादेन ने वो ट्विन टावर में रॉकेट बिन लादेन ने वो ट्विन टावर में हवाई जहाज झोंका ना, उसने कुछ हजार मान्छे मर गया। इसलिए तो 3 करोड़ आदमी मर गया। नेपाल में 3 करोड़ से ज्यादा आदमी इंडिया का ही है। ये तथ्यांक में थोड़ा है लेकिन बहुत है। आप रोटी और बेटी का बात कर रहे हैं। रोटी और बेटी का क्या बात आपका संसार भर में है। आपने न्यूयॉर्क में बोला था, अमेरिका में सब लोग अमेरिका आते हैं लेकिन इंडिया का आदमी सब होल वर्ल्ड में जाकर बैठा है बोला था। नेपाल में भी कम नहीं है। आपने रोटी और बेटी का संबंध संसार भर में समझिए। आप संसार एक पृथ्वी हमारा एक घर है, ये इसमें डिस्टर्ब करना आपको शोभा नहीं देता है, बिल्कुल ही शोभा नहीं देता है। आप जल्दी जल्दी जितना हो सके जल्दी रोकिए। ये चीज़ ठीक हुँदै होइन, नहीं तो क्या है हिंदी बोल्नु। एक दिल्लीमा जाँदाखेरि 1972 में अदुवा किन्न गएको है, हिंदी बोल्न आउँदैन। साहूजी अदुवा एक मुर्गा दीजिए। क्या साहूजी, आपको बोल रहा हूँ, आप अदुवा एक मुर्गा दीजिए। क्या अदुवा है? वो अदुवा हुन्छ कितने का एक मुर्गा है? क्या एक मुर्गा है? एउटै नहुँदैन। साहूजी पनि मिस्टेक रहेछ, अदुवा पनि मिस्टेक, एक मुर पनि थाहा छैन। त्यसले बोल्नु छ। जो हामी आज सारा सबै नेपालीहरूको मन यहाँ अहिले हेर्दा नक्कली जस्तो होला, सक्कली नै हो। यो भित्री मनदेखि हामीले मोदीजीलाई सद्बुद्धि आओस् भनेर हामी भन्यो होइन। बुद्धि नभएको मान्छे बिल्कुलै होइन भन्ने लाग्छ मलाई। मोदीजी
बुद्धि नभएको भए त्यत्रो 1 अरब चान्चुन देशको प्रधानमन्त्री हुनसक्छ। बुद्धि भएकै पक्कै हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर राजनीतिले गर्दा उहाँलाई राजनीतिले मान्छेलाई बेहोस गराइदिन्छ, कुर्सीले सत्ताले मान्छेलाई बेहोस गराइदिन्छ। त्यसकारण त्यसको सिलसिलामा नेपालमा नाकाबन्दी जस्तो अधर्म काम मोदी भनेको त धर्मको सिम्बल, धार्मिक हिन्दुस्तान जस्तो देशको सिम्बलले धर्ममा यस्तो व्यवस्था गर्नुहुने। धर्ममा व्यवस्था गरोस् केही छैन, अधर्ममा चाहिँ होस गरोस् भन्ने लाग्छ मलाई। अधर्म हो यो। मोदी जी ये अधर्म है, आप जो कर रहे हैं आप धर्म कीजिए मत कीजिए मतलब नहीं, लेकिन अधर्म मत कीजिए, ये अधर्म है, बिल्कुल अधर्म है। त्यस कारण यो अधर्मबाट देशलाई बचाउनुहोस्। अब विजया दशमी पनि नजिक आउँदैछ। विजया दशमी पनि आउँदैछ। मेक्सीदेखि महाकाली संसारभर फैलिएका नेपालीहरूले दुर्गा पूजा गर्दैछन्। अब दुर्गा पूजा गर्दाखेरि सबै नेपालीहरूलाई म अनुरोध गर्दछु, हे दुर्गे माता, हे दुर्गे भवानी, हे दुर्गा भवानी, मोदी जस्तोलाई यो नाकाबन्दी गरेर सुहाउँदैन भनेर दुर्गा भवानीले सम्झाइदियोस्। हामीले सम्झाएर नपुगे। उहाँ धार्मिक धर्ममा आस्था भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ है। सबै नेपालीहरूलाई पनि यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, दुर्गा मातालाई पूजा गर्ने बेलामा मोदीलाई होस् आओस्, अधर्म र धर्म छुट्योस्। हामी नेपालीहरू त्यत्रो भूकम्पको मार खेपेको मान्छेहरू, हामी नेपालीहरू वर्षौँदेखि राजनीतिक समस्याले, राजनीतिक अस्थिरताले गुन्जागोल तहस नहस भएर बसिरहेको मान्छेहरू। त्यसमाथि फेरि इन्डियन नाकाबन्दी, अघोषित नाकाबन्दी आएर हाम्रो तहस नहस गरिदिएको छ। बिल्कुलै अधर्म हो। यो अधर्मलाई कसैले माफ गर्न सक्दैन। हिजोसम्ममा आहा मोदी जस्तो नेता हुनुपर्छ। मोदी जस्तो पो त नेता कस्तो बोले, म बोल्न आउँदैन, मलाई म बोल्न जान्दिनँ, तर मैले फोटो पठाइदिएँ अहिलेसम्म भएन। मोदी जस्तो बोले कस्तो बोल्न सक्यो, त्यस्तो पो त नेता। उहाँले बोल्दा अनि यहाँबाट चाहिँ यहाँ संविधान सभा भर्नु बोल्दाखेरि प्रचण्ड बाबुरामले ताली बजाएको थियो। त्यो ताली त सबै टेर गाछ भइरहेको छ। बच्चाले मन पराउँछ नेपालमा। मोदीजी आपको नेपाल का बच्चा माया करता है, लेकिन आजकल बच्चा भी कह रहे हैं मोदी खराब है, बोल रहा है। ये होना नहीं चाहिए। हाम्रो अवस्थामा हामीले मोदी जस्तोसुकै होस्, त्यो बच्चाले मोदी खराब भनेको सुन्न नपरोस् कसैले। मोदी राम्रो छ, राम्रो नेता हो भन्ने नै लागोस्। त्यसकारण यो नाकाबन्दी हाम्रो देशभित्रको कुरा हो, देशभित्रको पोलिटिकल कुराहरू हामी यो मिल्दै जान्छ। यो लोकतन्त्र भनेको इभल्भिङ सिस्टम, काम गर्दै जान्छ, मिस्टेक हुँदै जान्छ, सच्याउँदै जाने चिज हो। एउटा साइकल यो आजको फर्ममा आउनलाई 400 वर्ष लाग्यो भने छ। एउटा छाता आजको फर्ममा आउनलाई 400। भाइयों बहनों, लड़ियों जेंटों और महिलाओं पुरुषों, मैं जब पहली बार नेपाल आया था, जब पहलो पटक में नेपाल आए को थिए, नेपाली जनता को ताली खाए को थिए, भाई को नारा लाए को थिए। लेकिन तीसरी बार जब नेपाल आया, न किसी ने गोद में लिया, न किसी ने स्वागत किया। ये कमबख्त नाकाबंदी मेरी सारी लगानी को बर्बाद कर दिया है। 7-10 बरस पढ़ने के बाद आदमी आचार्य पास हो सकता है, लेकिन नेपाल में जन्म से ही आदमी आचार्य होता है। कितना सौभाग्य की बात है। हमारे हिंदू संस्कार में गुरुजी चाहिए, संन्यास लेने के बाद आदमी दीक्षित हो सकता है, लेकिन नेपाल में जन्म से ही आदमी कनक दीक्षित है, कमल दीक्षित है। कितना सौभाग्य की बात। तो ठेलेको गए मित्रों, अभी हमारे हरिवंश जी पूछ रहे थे कि मोदी जी आप ये 2 उंगली क्यों ऐसा करते हैं। मैंने इनको कहा हमारे पूर्वीय संस्कृति में 1 उंगली दिखाना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए 2 उंगली दिखाते हैं। मित्रों, हिंदुस्तान नेपाल का हर सुख दुख में साथ होता है।
जब सप्तकोशी में बाढ़ आता है तब हम सप्तकोशी का पूरा ढोका खोल के पूरा सुनसरी में माछा पालन बनाना सहयोग करते हैं। जब पानी बंद होता है हम पूरा ढोका खोल के पानी बिहार में ले जाते हैं और सप्तरी में घाम सुखाने का आंगन में धान सुखाने का आंगन बना देते हैं। मित्रों, आज हमारे ये गुरुजी दिखने में तो हमारे दक्षिण भारत के लगते हैं, लेकिन इन्होंने जब क्षमा पूजा किया मेरे मन में एक विचार आ रहा था। मित्रों, मैं पहले कहता था ऋषि मन होना चाहिए, आज मुझे याद हुआ सिर्फ दाढ़ी पालने से आदमी ऋषि नहीं हो सकता। सफेद और पित्त वस्त्र पहनने से ऋषि नहीं हो सकता है। ऋषि का मतलब है त्याग और दोस्तों का सम्मान, और नेपाल और इंडिया के साथ भाई भाई का रिलेशन जब होगा उसी दिन आदमी का मन ऋषि हो सकता है। मित्रों, पहले इन्होंने मुझे कहा था मोदी जी आप पशुपति में जाइए, क्षमा मांगिए। मित्रों, जब मैं पहली बार नेपाल आया था मैंने कहा था नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। हमारे नेपाल स्थित खुफिया एजेंसी ने हमें जो बात सुनाया तो मुझे अब माफ मांगने आया हूं कि नेपाल के रोटी खाने का आटा सीमाना में सड़ रही है, नेपाल का बेटा बेटी भूख से मर रही है। ऐसे में नेपाल भारत संबंध अच्छी नहीं हो सकता। मित्रों, इसीलिए मैं अंत में आपके साथ यही कहना चाहता हूं कि आपने क्षमा पूजा कर दिया, भगवान पशुपतिनाथ के ये सानिध्य में नेपाली जनता ने जो दुख कष्ट झेला, नेपाल के साथ जो दुर्व्यवहार हो गया, उसके लिए मैं 90 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से क्षमा मांगने आया हूं। मित्रों,